सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जो हम कहते आए हैं वो आज साबित हो गया है। रजाग्राफी की रिपोर्ट अगर आप देखते आए हैं तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अमेरिका ईरान के आगे झुकेगा। वो दिन आ गया है, अमेरिका झुक गया है ईरान के आगे। जी हां दोस्तों, और इसमें कोई मैं बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूं। आज ईरान के इतिहास की, अमेरिका और ईरान के इतिहास की अपने चैनल की ये सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं। ये अपडेट आपको नहीं मिला है तो ध्यान से सुनिए, समझिए, बारीकी के साथ ये सारी बात आपको बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, जो बाइडेन के बारे में एक बात मैंने शुरुआत में ही बताई थी कि इनके तेवर ईरान के लिए सख्त नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह लग रहा था कि नहीं सख्त हैं, कुछ नया ड्रामा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ईरान भी बहुत पहले से मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। ईरान पहले से ही क्लियर कहता हुआ आया है कि पहला हमला हम नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका इजराइल ने अगर हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम दोनों देशों को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें बार बार जब होने लगी तो दुनिया को यह दिखने लगा कि जो बाइडेन सरकार जरूर ईरान के आगे झुक जाएगी। और जब जो बाइडेन सरकार ने नरम लफ्जों का इस्तेमाल किया तो हमने आपको बता दिया था कि ईरान के सामने जो बाइडेन जरूर झुक जाएंगे, और आज हो गया है। ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको बता दूं कि जो बाइडेन ने अपनी सरकार को और सेना को आदेश दे दिया है कि फारस की खाड़ी पर से सेना को हटा लिया जाए। जी हां, फारस की खाड़ी में जो सेना और जो हथियार, जो मिसाइल, जो क्रूज सिस्टम तैनात हैं वो ईरान के खिलाफ तैनात हैं, और उन सभी को बाइडेन सरकार ने हटाने का आदेश दे दिया है। बल्कि जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं वहां से सेना और बड़े से बड़े हथियार हट चुके हैं। सबसे बड़ा झटका इसमें इजराइल और सऊदी अरब को है। जो बाइडेन के इस फैसले से दुनिया सकते में है। जी हां, चाहे भारत की बात करें, चाहे इजराइल की बात करें, चाहे हम किसी और मुल्क की बात करें, किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जो बाइडेन सरकार इतना बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के खिलाफ अपने मजबूत दरवाजे को खोल देगी। जी हां, यानी ईरान के खिलाफ तैनात किए गए अपने सबसे बड़े किलेबंदी को खुद ही तहस नहस कर देगी। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये खबर कुछ और होगी, इसको बदल के हम कुछ और बना रहे होंगे, कुछ और कह रहे होंगे, बाइडेन ने कुछ और कहा होगा। नहीं, बाइडेन ने सीधा सीधा कहा है कि ईरान के खिलाफ फारस की खाड़ी में जो हमारे पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम है, पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम बहुत खतरनाक अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल रॉकेट को भेद के हवा में ही तबाह कर सकती है। समझ लीजिए कि वो डिफेंस सिस्टम को ही, यानी अपने बचाव की प्रणाली को ही अमेरिका ने हटा दिया है। जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं अमेरिका हटा चुका है, और बाइडेन ने पेंटागन से कहा और पेंटागन ने ये अनाउंस किया है कि हम अपनी अमेरिकी सैनिकों को भी वहां से हटा रहे हैं। कौन सी बटालियन, कौन से अमेरिकी सैनिक? जो फारस की खाड़ी में ईरान के खिलाफ तैनात है। और इस आर्मी को और इस बटालियन को और जो यहां से हथियार हटाए जा रहे हैं उनको चीन के खिलाफ और रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही कह दिया था कि सबसे बड़ा झटका सऊदी अरब को है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि 3 पैट्रियट सिस्टम अमेरिका हटा चुका है, जिसमें से एक पैट्रियट सिस्टम सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे तैनात किया था सऊदी अरब की रक्षा के लिए। ये सभी दुनिया वाले जानते हैं कि सऊदी अरब की रक्षा और सुरक्षा सिर्फ एक मुल्क कर रहा था, वो है अमेरिका। जी हां, तो प्रिंस सलमान के एयरबेस पर
जो पैट्रियट सिस्टम अमेरिका ने तैनात किया था सऊदी अरब की रक्षा के लिए ईरान से, उसको भी हटा दिया गया है। और बहुत बड़ा बयान सऊदी अरब के लिए दिया है, कहा है कि अपनी रक्षा खुद ही करे सऊदी अरब। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। दोस्तों इस वीडियो को तो शेयर करना जरूर बनता है। दोस्तों अमेरिका ने साफ साफ कहा है अपनी रक्षा खुद ही करो, हम तुम्हें ना हथियार देंगे और जो हमारे हथियार तैनात है उसको वापस भी ले लेंगे। साथ में अमेरिका ने इतने बड़े पैट्रियट सिस्टम को, एंटी डिफेंस सिस्टम को सऊदी अरब से हटाते हुए उसकी जगह कुछ सैनिक खड़े कर दिए हैं अपने कि बेटा हम डिफेंस सिस्टम तो नहीं देंगे, ये हम अपने सैनिक खड़े कर रहे हैं, मतलब सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए। ये हाल है अब सऊदी अरब का। दोस्तों आपको याद होगा कि अभी चीन का दौरा करने के लिए गए थे रूस के विदेश मंत्री। अब आपको बता दूं कि अमेरिका की चिंता ईरान नहीं है, रशिया और चीन है। पहले से ही बाइडेन कह चुके हैं कि चीन हमारा कॉम्पिटिटर है और रशिया किसी भी हाल में अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका के दिमाग में सिर्फ दो इस वक्त मुल्क हैं, चीन और रशिया। अब इन सभी हथियारों को जो ईरान के खिलाफ लगाए थे उन सभी का इस्तेमाल इन दोनों मुल्कों के खिलाफ तैनाती के लिए किया जा रहा है, इसका ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि चीन और रशिया अमेरिका को घेरने की प्लानिंग कर चुके हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बहुत खतरनाक हथियार तैनात किए थे, जिसमें थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम भी है। ये किसी भी छोटे और बड़े हवाई हमलों को पूरी तरह से तबाह कर सकता है और किसी भी मिसाइल और रॉकेट को दूर से ही तबाह और बर्बाद कर सकता है। यह थर्ड मिसाइल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट हथियार था जिसको हटाने का विचार कर रहा है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो तो हटा चुका है अमेरिका, लेकिन थर्ड सिस्टम भी हटाने की बात कर रहा है। जी हां, इसके अलावा सर्विलांस, ड्रोन और जो छोटे मोटे हथियार हैं उसको भी अमेरिका हटाने का विचार कर चुका है और ऐलान कर चुका है कि जो बचे कुछ 2-4 हथियार हैं उसको भी हम हटा लेंगे जो ईरान के खिलाफ हमने तैनात किए हुए हैं। अब सऊदी अरब की जब पूरी तरह से नींद उड़ गई तो पेंटागन ने पुचकारने के लिए सऊदी अरब को कह दिया है कि बेटा टेंशन मत लो, तुम्हारे मुल्क में जिस तेल के कुएं से, जिस तेल की फैक्ट्री से अमेरिका को तेल मिलता है, हम वहां पर आर्मी को तैनात कर देंगे। याद रहे, एंटी मिसाइल सिस्टम को हटा के आर्मी को तैनात कर देंगे। आर्मी क्या उखाड़ लेगी? यमन जो है ड्रोन के साथ घुसकर अंदर मिसाइल सिस्टम को, एंटी मिसाइल सिस्टम को, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को फेल करते हुए सऊदी अरब में घुस के तबाही मचा के वापस चला जा रहा है और ये यमन का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में ईरान के खिलाफ जो एंटी मिसाइल सिस्टम थे सऊदी अरब में तैनात, उसको हटा के कुछ सैनिक तैनात करके अमेरिका कह रहा है हम तुम्हारी हिफाजत कर लेंगे। दोस्तों बाइडेन के इस फैसले के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि अमेरिका ईरान के सामने पूरी तरह से झुक गया है और ईरान पूरी दुनिया के सामने वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका को अपने आगे झुका दिया है। यह इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अमेरिका ने अपनी नाक की बात किनारे रख दी है और अपनी अकड़ को दूर रख दिया है और अपने घमंड को निकाल कर फेंक दिया है और कमर से लेकर सर तक नीचे झुक गया है। जी हां दोस्तों, किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लोग अमेरिका को अपना बाप समझते हैं और कहते हैं कि पूरी दुनिया का महाशक्तिशाली बाप अगर है तो वो है अमेरिका, और वही अमेरिका ईरान के सामने आखिर झुक गया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है दोस्तों? आज तो आपका एक कमेंट बनता है और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।